दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत की आज़ादी के बाद रियासतों का विलय हुआ और एक नए भारत का निर्माण हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त पूरे देश में उत्साह का माहौल था। पर इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। मजहब के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो भारत के हिस्से वाले इलाके में 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात थे। ऐसे में इन दोनों देशों की रियासतों का विलय एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। वजह ये थी कि कुछ रियासतें ऐसी थी जहां मुस्लिम शासक थे, मगर ज्यादातर आबादी हिंदू थी। वहां के शासक पाकिस्तान में विलय चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला इसके बिल्कुल विपरीत था। जम्मू कश्मीर में आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम थी, लेकिन वहां के महाराजा हिंदू थे। यही वजह थी कि शुरुआत में महाराजा विलय के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनकी यह मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश बने। उस वक्त 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में बिना शर्त विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अगर हम इन रियासतों पर एक नज़र डालें तो इसमें सबसे पहला नाम हैदराबाद का आता है। उस वक्त हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था और 1947 में निजाम और भारत सरकार में 1 साल तक यथाशक्ति बनाए रखने का समझौता हुआ। पर कहानी तब शुरू हुई जब 22 मई 1948 को रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफर कर रहे हिंदू यात्रियों पर हमला कर दिया। इसके बाद सरदार पटेल ने सैन्य कार्यवाही करते हुए 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की और फिर 23 सितंबर को निजाम ने हैदराबाद के भारत में विलय का ऐलान कर दिया। इसी में एक नाम जूनागढ़ का आता है, जिस पर पाकिस्तान की नज़र थी, लेकिन फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें से 90% से ज़्यादा लोगों ने भारत को विलय के लिए चुना। इसी तरह भोपाल की स्थिति थी, जहां पर ज़्यादातर आबादी हिंदू और शासक मुस्लिम थे। इनकी भी यही मांग थी कि उनके रियासत अलग देश के रूप में होंगे, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में। दिसंबर 1948 में नवाब हमीदुल्लाह के खिलाफ रियासत में जन आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि इस आंदोलन में कई लोगों की जान चली गई थी। और फिर 1 जून 1949 को भारत में भोपाल का विलय हुआ। इसी तरह त्रावणकोर की कहानी है, जो अलग एक देश के रूप में स्थापित होना चाहती थी। इसके बाद त्रावणकोर की प्रजा में राजा के खिलाफ आक्रोश जाग गया और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत का हिस्सा बन गया। जोधपुर रियासत की कहानी भी इसी तरह रोचक है, जहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे और राजा भी हिंदू थे। जिसके बाद राजा हनुमंत सिंह ने जोधपुर रियासत के भारत में विलय के लिए हामी भर दी। साल 1949 में इसी तरह मणिपुर, जो कि एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, उसका भी भारत में विलय हो गया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए achhaji.com।